आजाद युवा एकता क्लब के संस्थापक और अध्यक्ष है। यहाँ बस्ती विकास केंद्र देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे बच्चियों के लिए अच्छे काम करने का इरादा है। इधर उधर ना जाके रामाशंकर जी, आपने जो परसों प्रोग्राम किए उसके विषय में हमें बताइए। परसों हमने देखा था कि एक वृक्ष माँ के नाम और इत्यादि कई प्रोग्राम आपके एनजीओ के चल रहे थे, उनके विषय में बताइए। देखिए जी, ये जैसे एक पेड़ माँ के नाम, ये पूरे साल से प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन परसों जो हमारे यहाँ था 6 तारीख को, जी। वहाँ पे हमने वृक्ष रोपण का एक प्रोग्राम, उसके अंतर्गत हमने चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया था। अच्छा। हाँ, जिसमें जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए। ये बच्चे कौन थे, कहाँ से आए थे, ये कोटियों से बच्चे आए थे, महलों से आए थे, कहाँ से आए नहीं, थे? ये जे स्लम, निहाल विहार, न्यू सैटेलाइट कॉलोनी है, और ये पीवीसी मार्केट है, जो गरीब बच्चे हैं। उन बच्चे, वो बच्चे थे जिनमें कि हम लोग ऐसी भावना भरे कि वो पर्यावरण के प्रति अपने आप को बहुत जागरूक कर पाए। बहुत तो उसमें हमें युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सपोर्ट मिला, और उन्होंने जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको मेडल और सर्टिफिकेट देके उनको सम्मानित किया गया। उसी के साथ एक दूसरा प्रोग्राम, आप जानते होंगे कि आजकल जो हमारा युवा है वो नशा की ओर जा रहा है। जी। तो नशा मुक्त भारत एक अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत भी हमने एक स्लोगन राइटिंग कंपटीशन कराया था, जिसमें हमने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए बच्चे युवा, उनको भी हमने मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। ये 2 प्रकार के प्रोग्राम थे। और एक, आप जानते हैं कि डिजास्टर एसडीएम, अपना जो वेस्ट दिल्ली है डीएम ऑफिस, बजाई बात। नहीं, रजौरी गार्डन, और डीएम कार्यालय की तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम आई थी, जिन्होंने कि डिजास्टर में कैसे हेल्प की जाए दूसरों की। भूकंप अब वगैरह या हाँ, आग आग लगे तो? तो कैसे हेल्प की जाए, कैसे हम दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक उनको ट्रेनिंग दी गई, और ये सारी चीजें बताई गई। उसके साथ एक हम लोग, जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जैसे हमारे युवाओं के पास डीजी लोकर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डीजी लोकर, आभा कार्ड, इन सब की जानकारी से, और ये, और साथ में एमएसएमई कार्ड, सब कुछ हमने परसों उन बच्चे जो लोग आए जिनको जरूरत थी उनको फ्री में बना के दिया। ये सारी चीजें हम लोगों का परसों का, ये 4 एक्टिविटी हम लोगों ने रखी, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को इसके प्रति जागरूकता मिल पाए और उनका कुछ भला हो पाए। ये देखो, आप किसी भी इलाके में रहते हो, आपके आसपास में कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, आप वहां पर जाइए, आप उनका माहौल देखेंगे, बच्चों को प्राइवेट स्कूल का टाई लगाए हुए, अच्छे कपड़े पहने हुए, बढ़िया महंगा सा बैग पीठ पे लादे हुए, तकरीबन 1,000 रुपए से 3,000 रुपए तक का। जो उनके माँ बाप कुछ पैदल चलते हुए, कुछ मोटरसाइकिलों पे, कुछ कारों पे लेते हुए आ जाते हैं। ये मैं प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की बात कर रहा हूँ। आपको पता चल जाता है कि इन बच्चों को जब घर में भी जाएंगे तो पर्यावरण के प्रति, अपने आसपास सफाई के प्रति इनको सीख समझ आ जाएगी। मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि हमारे वो बच्चे जो स्लम में रहते हैं, जो छोटे से एक 12 गज के मकान में बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर रहते हैं, या किसी जेजे कॉलोनी झुग्गी वगैरह में रहते हैं, उनके माँ बाप के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो पर्यावरण के प्रति पेड़ लगाओ, आसपास सफाई रखो, इन सब, या अपने आसपास वालों से तहजीब तमीज से बोलो, गुटखा खा के कोई चीज खा के इधर उधर दीवारों पे मत थूको, ऐसी चीज नहीं सिखा पाते हैं। ऐसी चीजें भी, लेकिन उन बच्चों का भी हक है कि उनको आना चाहिए। ये वो लोग हैं जो ऐसे बच्चों को ढूंढ निकालते हैं। ये अपर मिडिल क्लास, टॉप मिडिल क्लास के बच्चों के पास नहीं जाते। ये गरीब गुरबा जरूरतमंद वो बच्चे जिनको कुदरत ने, किसी वजह से, हालात ने, परिस्थितियों ने उतनी चीजें नहीं दे रखी हैं, तो ये उन्हें प्रदान करने के लिए जाते हैं, उन्हें पर्यावरण के प्रति सिखाते हैं अच्छी चीजें, समाज के प्रति अच्छी चीजें सिखाते हैं, सफाई स्वच्छता के प्रति अच्छी चीजें सिखाते हैं। ये वो वाली एनजीओ है, इतना काम करते हैं, इतना मदद करते हैं। समाज का या सरकार का क्या सहयोग एनजीओ को मिल जाता है? देखिए, अभी तक हमारे पास, आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत से शेड्यूल, और 2001 से ये जगह हमारे पास है। उसके बाद हमारे अभी तक कहीं भी बहुत बड़ी ग्रांट नहीं मिली हम लोगों को। हम बस समाज से ही लेके और समाज को ही दे रहे हैं। हमारा अपना पर्सनल जो भी हमसे हो पड़ता है हम लोग करते हैं। इसके अंदर कुछ डिपार्टमेंट है जो कुछ प्रोग्रामों के लिए पैसा देते हैं, यहाँ स्टाफ का खर्चा और चीजें जो हमारी संस्था के और लोग हैं वो सब लोग मिलके चलाते हैं। तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट से कोई मदद उस हिसाब से नहीं है, कोई ऐड नहीं आ कोई ऐड नहीं है। सिर्फ ऐड के नाम पे अगर देखा जाए तो ये जगह है जिसका हमें एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ता है, जिससे कि हमें हेल्प मिल जाती हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप कहीं पे आसपास के रहने वाले हो तो आप बस्ती विकास केंद्र ज्वालापुरी में आए और आजाद युवा एकता क्लब
संस्था को कोई दान देना, कोई पैसे देना शुरू करते हैं। लेकिन हम आपसे ये जरूर निवेदन करेंगे कि आप में अगर जरा भी थोड़ा बहुत परोपकार की भावना है, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप घर में बोर हो रहे हैं या आपने काफी कुछ जीवन में अचीव कर लिया, आप चाहते हैं कि आप भी किसी अच्छे कदम की तरफ बढ़ाएं, आप एक बार इस एनजीओ में आइए, इन लोगों के काम देखिए, इन लोगों के कारनामे देखिए, इन लोगों के सद्कार्य देखिए, इन लोगों के काम करने के तरीके देखिए। अगर आपके मन को लगता है कि ये वाकई अच्छा काम कर रहा है, जो सहयोग आप इनको देना चाहिए। ये लोग एनजीओ 20-22 साल से चला रहे हैं, समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। कोई कारखाना चलाते हैं रामाशंकर जी आप, या मिल खोल रखी है, या कोई एयरपोर्ट खरीद रखा नहीं आपने? सर, मैं बताऊं, हमने 1999 में ये संस्था रजिस्टर्ड कराई और मैं खुद ज्वालापुरी जेजे कॉलोनी में ही रहता हूँ। और बाकी मेरी पढ़ाई मैं ये लिखाई बात जितना। इसलिए बता रहा हूँ कि रामाशंकर जी, इनकी पत्नी कोई ऐसा कारखाना या मिल नहीं चला रही है जो इस एनजीओ को चलाने के लिए इनके पास कहीं से पैसा। ये हाँ। बेचारे मेरी तरह, आपकी तरह और लोगों की तरह मिडिल क्लास लोगों में से हैं, जो जुझारू एक्टिविटीज करते हुए इस एनजीओ के खर्चे पूरे करते हैं जी। जी। हम लोग इसी कॉलोनी से निकले हुए हैं और जेजे कॉलोनी में, तो हमें वहाँ का दुख पता है कि भाई कैसे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब हमारे टाइम पे उतनी सुविधाएं नहीं थी, तो हम उस अचीव तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज के जो बच्चे हैं, उनको हम ये चाहते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, और जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग चल रही है या जो गवर्नमेंट की, वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाए और अपने पेरेंट्स का, अपने समाज का नाम आगे बढ़ा पाए। आपने हमारे चैनल को रामाशंकर जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मियावाली नगर ज्वालापुरी के पास में मौजूद है, ये बस्ती विकास केंद्र है जो आप इमारत आप देख रहे हैं। यहाँ पर आजाद युवा एकता क्लब नाम की एक एनजीओ है। उस एनजीओ के मुख्य संरक्षक तो रामा जी है, रामाचंद्र जी। और ये उनकी सह संचालिका इस एनजीओ की आजाद युवा एकता की सुनीता जी है। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। सबसे पहले अपने बारे में बताइए, एनजीओ जैसी चीज से, मतलब आप जैसी घरेलू महिला, पहले शायद पढ़ती बढ़ती होंगी, अपने माता पिता के साथ रहती होंगी, जिंदगी ऐसी बिता होंगी। एनजीओ का तो मतलब एक तरीके से होता है दुखियारों को ढूंढ के लाना या उनके पास पहुंचना, उनकी मदद करना, उनके लिए लगे ही रहना। रात में 12 बजे भी कोई दुखियारा आ जाएगा, ऐसे में महिला होने के नाते, आप तो शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, दुखियारों की सेवा करना, एनजीओ में आना कैसे सूझा? एनजीओ में आना, एक्चुअल में मम्मी जी, एनजीओ जो फील्ड है वो मेरे खून में ही। अच्छा। मेरी मम्मी भी मायके में जब मैं थी तो मम्मी एनजीओ चलाती थी। इन्हीं पे फोकस जी जी, बोलते जाइए। हाँ, मायके में मम्मी जी थी तो जी। वो भी एनजीओ चलाती थी। तो उनको देख के काफी अच्छा लगता था और मैं भी सोचती थी कि मैं भी मम्मी पे ही जाऊं, मैं भी मम्मी हुई। शादी के बाद इत्तेफाक से जो ससुराल मिला उसमें हस्बैंड जी भी एनजीओ चलाते थे, तो इससे मम्मी भी बहुत इम्प्रेस हुई कि भाई चलो मेरी फील्ड के लोग मिल गए। और फिर हमारी शादी हुई। शादी के बाद फिर हस्बैंड के साथ में संभालने लग गई। अब आ जाते हैं इस बस्ती विकास केंद्र पे। हम इस बस्ती विकास केंद्र में मौजूद है जहाँ पे आपकी एनजीओ संचालित है। क्या क्या प्रोजेक्ट आप लोगों के हैं आपकी एनजीओ? हमारे यहाँ पे अभी जो हम लोग चला रहे हैं, अभी हम लोग बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर। ये कौन बच्चे हैं जिनको आप एजुकेशन देते हैं? जी, जो बच्चे हैं स्लम के हैं, मोस्टली स्लम के बच्चे हैं, पीवीसी मार्केट के हैं, निहाल बिहार के, ज्वालापुरी सीएलएम ज्वालापुरी 4 नंबर है, 5 नंबर है, पीरा अच्छा। गढ़ी है, सैयद गांव है अच्छा। और पीवीसी मार्केट है। यहाँ तक के बच्चे आते हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो मियावाली नगर से भी आते हैं। अच्छा। हाँ जी। इन बच्चों को आप शुरुआती पढ़ाई, बेसिक शिक्षा देते हैं, एबीसीडी या इसी टाइप का कुछ जो हो? जी, बच्चों को हम लोग अलग-अलग कोर्स है, जैसे कि कंप्यूटर है, फ्री कंप्यूटर कोर्स चल रहा है अभी बच्चों का। तो उसमें हम लोग 3 बैच बना हुआ है, कंप्यूटर का 3 घंटे की क्लास है, तो वो कंप्यूटर सिखाते हैं बच्चों को। इसके अलावा हम लोग बच्चों को सिलाई सिखाते हैं, सिलाई भी हम लोग फ्री सिखा रहे हैं। और पार्लर है, बच्चों को बेसिक पार्लर हम लोग कराते हैं। पार्लर का कोर्स हाँ करवाते जी, हैं, ये इसी बस्ती विकास केंद्र? हाँ जी, अच्छा, या कहीं जान के भेज? नहीं जी नहीं, यहीं कहीं सिखाते हैं, ब्यूटी पार्लर सिखाते हैं बच्चों को। फ्री ट्यूशन चल रहा है, पहली से लेके 8वीं तक के बच्चों को हम लोग फ्री ट्यूशन पढ़ाते कोई हैं। पैसा नहीं लेते बच्चों नहीं, से? बिल्कुल ये भी भी नहीं। सब इस्लाम एरिया के बच्चे हाँ हैं? जी, हाँ, बहुत इस्लाम अच्छा, के ही बहुत बच्चे हैं अच्छा, सारे। बहुत अच्छा। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे जैसे कि डांस सिखाते हैं, अच्छा। योगा, हाँ जी, योगा कराते हैं, कराटे सिखाते हैं, मेहंदी की क्लास चलती है, कुकिंग की क्लास चलती है, एम्ब्रॉयडरी की क्लास चलती है, मैकरन की क्लास चलती है, तो और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की ट्रेनिंग होती रहती है। अभी हम लोगों के पास मैकडी वालों की तरफ से ट्रेनिंग आई थी, जिसमें अच्छा। हम लोगों ने 20 बच्चों मैकडोनल्ड वालों की तरफ हाँ से? जी, वेरी गुड। 20 बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी, सॉरी 30 बच्चों को,
जिसमें से हम सारे बच्चों को जॉब पे भी लगवा उन्होंने लगा भी लिया हाँ जी, सारे आप लोगों के बच्चों को? हाँ जी, ट्रेनिंग आपने यही दी? हाँ जी, यहीं पे 1 महीने की ट्रेनिंग पहले हमारे यहाँ पे उनका कोई मतलब ट्रेनिंग? नहीं आया था कहीं से। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, तो ट्रेनिंग हम लोगों ने ही दी थी, हमने ही सिखाया था उनको और फिर हम लोगों ने उनको पहले अब 1 वो महीने विभिन्न मैकडॉनल्ड के आउटलेट में वो बच्चे काम कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ बहुत जी, बढ़िया, बहुत अच्छा। अलग-अलग जगह यानी पे कि बच्चे बच्चों को जाते हैं। सिखाना ही नहीं जाता है बल्कि कोशिश करी जाती है कि उनको रोजगार की तरफ भी ले हाँ जी, जाया जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चे वैसे भी रोज़गार का तो हमारा प्रयास वैसे भी रहता है कि हमारे बच्चे भई सीखें और सीख के फिर अपना रोज़गार उनका लग जाए कि भई वो अपने घर का भरण-पोषण कर सकें। आप ब्यूटी लोगों को पार्लर में बता भी दूं दर्शकों के आमतौर पे जितनी भी एनजीओ है बड़ी छोटी वगैरह तो सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट है जो उस फंड मुहैया करवाते हैं ऐसी एनजीओ को। नीति आयोग है, समाज कल्याण विभाग है, सोशल वेलफेयर और भी ऐसे कई डिपार्टमेंट है। इवन एमसीडी वगैरह भी जो है वो एनजीओ को फंड मुहैया करवाते हैं उनके परोपकारी काम करने के लिए सरकारी तौर पे। इससे कई सारी एनजीओ का संचालन बहुत बेहतर जो होता है। बड़ी एनजीओ तो ये फंड हासिल कर लेती है, कागजों की खाना पूर्ति कर लेती है। 20 साल हो गए आपकी एनजीओ को, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सेवा सहायता आना शुरू हुई है या अभी नहीं? नहीं सर, हमने कभी आज तक हमें कोई गवर्नमेंट हेल्प नहीं मिली, कोई गवर्नमेंट सहायता नहीं मिली, ना हम किसी एमएलए के पास गए, ना हम किसी काउंसलर के पास गए। अपनी मेहनत से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अलग-अलग और भी एक्टिविटी होती है, एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं। महिलाओं के लिए हम लोग एसएचजी के ऊपर काम करते हैं, स्वयं सहायता समूह है। करीब 6-7 स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं अपने अच्छा। पास। हाँ जी, तो 60-70 महिलाएँ ऐसे स्वयं सहायता समूह के थ्रू कनेक्ट है, जिनको हम लोग उनका अपना स्वयं का रोजगार करवा रहे हैं। अभी हमने 4 महिलाओं को 12-12 हज़ार रुपए दिलवाए थे स्वयं रोजगार के लिए, तो उन्होंने अपना काम स्टार्टअप किया है। इससे पहले एक दूसरी एनजीओ थी, उनके थ्रू हमने यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई थी 4 दिन की, तो करीब 45 फीमेल को हमने 6-6 हज़ार रुपए दिलवाए, जिससे कि वो भी अपना स्वयं रोजगार कर रही हैं। कोई ब्यूटी पार्लर चला रही है छोटे लेवल का, फिर उसको धीरे से बड़ा कर रही है लोन लेके। कोई बुटीक खोल रही है, कोई कुकिंग से रिलेटेड काम कर रही है, कोई टिफिन से रिलेटेड काम कर रही है। तो ऐसे ही लगातार महिलाओं को बढ़ाने में हम लोग लगे हुए हैं और ये सब पॉसिबल हो पाता है स्वयं सहायता समूह के थ्रू। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऐसा कोई फंड नहीं मिला कि हाँ, हमें कोई फंड नहीं मिला। मैं सुनीता जी और रमाशंकर जी के हौसलों की वाकई तारीफ करूंगा। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। आप कहीं भी रहते हो किसी भी गली में, आप 20 बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दीजिए, अड़ोस पड़ोस के जो गरीब बच्चे दिखे। आप अगर कोई महिला है तो अपने आसपास की 10-20 लड़कियों को जो आपको लगे कि गरीब घर के अंदर ही फर्श पे बैठाल के सिखाना शुरू कर दीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि बच्चों को पढ़ाते समय के में भी बच्चों को गरीब बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो और सिलाई सेंटर करके आप लड़कियों को अगर आप सिखा रही हैं सिलाई तो आपको वाकई कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले फंड का, छोटी छोटी ये जो बच्चों की पढ़ाई भी करते हैं ना तो उसमें पेंसिल कॉपी किताबों के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। आ जाते हैं सिलाई सेंटर पे, अगर आप घर में 20 लड़कियों को अपनी तरफ से करें तो उसके लिए भी धागे सुई सिलाई की ऊर्जे पुर्जे खराब होने के लिए चाहिए। ये इतने सारा प्रोजेक्ट 20 साल से चला रही हैं। आप सोचिए सरकार की बिना सहायता के, बिना कोई सहायता अपनी जेब से कर लेने में। अच्छा, आप लोग क्या मतलब टाटा बिरला की कंपनी खोली हुई है आप लोगों ने, रिलायंस वाली खोली हुई है या अमिताभ बच्चन की तरफ से कहीं खोली हुई है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला ना जैसे कि एजुकेशन वगैरह पे भी काम करते हैं तो चल जाता है उससे हम ये लोग मिडिल क्लास लोग हैं। मैं आपको इस बात की पुरजोर सिफारिश करूंगा, ये लोग कोई ऐसे नहीं है कि टाटा बिरला या रिलायंस कंपनी की तरफ से। दोनों मियां बीवी सीधे साधे सामान्य तौर पर काम करने वालों में से हैं। परेशानियों के बारे में बताइए, क्या कभी परेशानी कोई उलझने आती, सामना करना पड़ता है आपको, राम शंकर जी को या वैसे भी एनजीओ को? सर देखिए, जिंदगी है तो परेशानियों से तो लगना ही पड़ेगा, जूझना ही पड़ेगा। लेकिन कभी हौसले टूटे, परेशानियां आई सामने, उलझने आई, फंड की कमी आई और कई चीजें हाँ, आई? कई बारी ऐसा होता है, होपलेस भी होते हैं कि क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर जब लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों को देखते हैं कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे को खुशी होती है कि चल यार कम से कम मेरे थ्रू 4 घर में चूल्हा जल रहा है। तो ये सब सोच के मैं खुश हो जाती हूँ। अब सुनीता जी अंतिम बात की परेशानी तो तरफ आते आती हैं। ही है। उस लम्हे के बारे में बताइए कि जब कोई लड़की लड़का या जो भी यहाँ पे सीखने वाले या आने वाले हैं जब कुछ कर जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो जब वो आपका धन्यवाद मीठी और आंखों भरी आंसू से करते हैं तो क्या लगता है? जैसे आपने बताया कुछ का आपने रोजगार लगाया, हाँ, जैसे भी सही लड़की अगर सिलाई कढ़ाई सीख गई, कल को शराबी पति ने अगर झगड़ा करा तो कुछ नहीं तो वो पैसे नहीं दिए तो कम से कम सिलाई करके तो अपना बिल्कुल, गुजारा कर बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल। अगर मेहंदी लगाना सीख गई तो कुछ भी नहीं करा भाई की झगड़ा हो गया पति से तो कुछ नहीं तो वो कम से कम पड़ोसी औरतों की 50 रुपए की मेहंदी लगा के तो गुजारा कर ही सकती है।
ऐसे में आप मजबूत बना दी, तो वो धन्य समाज समरूप जब महिला लगता है, मैंने कहा है ना कि मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो मैं बहुत ज्यादा ग्रोथ बेशक नहीं कर पाई, लेकिन मेरे जरिए 4 लोगों के घर में चूल्हा जल रहा है, 4 फीमेल ऐसी हैं, 40 फीमेल ऐसी है जो अपने परिवार का भरण पोषण करने में अपने हस्बैंड का साथ दे रही है, ग्रोथ कर रही है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आपने हमारे चैनल को समझ लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।